अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हमारे प्ले की, उसको कवर करेंगे। ये प्ले हमारी फर्स्ट ईयर की जो न्यू इंग्लिश की बुक है उससे लिया गया है। उसमें हमने इससे पहले जो वीडियो कवर की है उसमें इसकी कुछ एक्सरसाइजेस को हम कवर कर चुके हैं जो हमारी बुक के अंदर दी गई है। उसमें प्री रीडिंग क्वेश्चन से लेकर एक्सरसाइज नंबर 5 तक कंप्लीट एक्सरसाइज वहाँ पर आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 6 से लेके हमारी जो एक्सरसाइज 11 तक हमें जो बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है उनको हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं प्ले से रिलेटेड। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज स्पेल्डिंग अनहैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एलन एंड जॉन। स्पेल्डिंग जो है हमारे इस सवाल के अंदर 3 कैरेक्टर आ गए। स्पेल्डिंग, एलन एंड जॉन। स्पेल्डिंग जो है एलन के फादर है एंड जो जॉन है वो एलन का फियांस है, जो कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन स्पेल्डिंग जो है इनके रिलेशनशिप से अनहैप्पी है, बिकॉज अगर हम स्पेल्डिंग के जो नेचर है उनको देखें तो वो पावर की और उनको जो है मनी से जो है मतलब है। और बिकॉज जॉन एक फार्मर है और इसलिए वो जो है नहीं चाहते कि उनकी बेटी जो है एक ऐसे शख्स से शादी करे। Roger Spelling doesn't like his daughter's fiance, Randolph, because he believes that John is everything except a hardworking, ambitious man who will make his mark in the world. Okay? So the answer is this. Why did Crichton want to visit Earth? He loves the Earth and its inhabitant. It is his hobby. Therefore, he take a lot of interest in Earth. He visited the Earth as a tourist, and then he decided to take the charge of the world. क्रिटॉन हम देखेंगे हमारे प्ले के अंदर एक ऐसी क्रिएचर है जो कि न्यू प्लेनेट से आई है और वो वर्ल्ड के ऊपर आई है और अर्थ के ऊपर आई है। और वहाँ पर जो है वो किसने आया है, क्योंकि वो एज अ टूरिस्ट जो है इस अर्थ के ऊपर आया है और जो है इसको वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत पसंद है। और फिर उसने जो है लास्ट में क्या डिसाइड किया है कि वो अर्थ के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है। ठीक है, हाउ इज क्रिटॉन एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। क्रिटॉन एक दूसरे प्लैनेट से आया तो इसके पास डिफरेंट पावर्स हैं उसके पास। और अगर हम देखें तो क्रिटॉन किस तरीके से कम्युनिकेट करता है अपने अर्थ के लोगों से, तो बिकॉज Crichton able to communicate with the people on the earth because he has power to read the mind of the people, कि उसके पास क्या पावर है कि वो लोगों के माइंड्स को पढ़ सकता था, इसलिए वो जो इजीली कम्युनिकेट कर रहा था अर्थ के लोगों से। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज जनरल पावर पैरानाइड अबाउट क्रिटॉन्स विजिट। जनरल पावर वाज पैरानाइड अबाउट क्रिटॉन्स विजिट बिकॉज ही सस्पेक्टेड क्रिटॉन एज एन स्पाई ऑफ आउटर प्लेनेट। अब जब क्रिटॉन के जो उन्होंने क्रिटॉन जब अर्थ पर आया था तो जनरल पावर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे और वो उस पर सस्पेक्ट करते थे कि ये एक ऐसा जासूस है जो कि दूसरे प्लेनेट से आया है और ये जो है एक्सप्लोर करेगा वर्ल्ड के अर्थ के सीक्रेट्स को। ठीक है, और उन्हें ये भी डर था कि ये कभी ये सीक्रेट जो है अपने दूसरे एलियंस को जो है रिवील ना कर दे और इसीलिए और कभी वो इस पे अर्थ के ऊपर हुक्मरानी करने ना आ जाए। ठीक है, अर्थ के ऊपर मूव ऑन ना कर जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन सेल्डिंग्स फैमिली। उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन थी? दे कुड नॉट यूज़ फ़ोन, दे कुड नॉट लीव द हाउस इवन विदाउट परमिशन, कि वो ना तो फ़ोन यूज़ कर सकते थे और ना ही घर से बाहर निकल सकते थे। ठीक है, what extraordinary powers does Crichton possess and how does he exhibit these powers? Crichton के पास हमने डिस्कस किया कि उसके पास different powers हैं। Crichton is a wonderful creature. He proves his extraordinary power in various way. He tells that he comes to take over the charge of the world. ठीक है, उसने बताया कि वो वर्ल्ड के ऊपर हुक्मरानी करने आया। He read the mind of the people. वो लोगों के माइंड पढ़ सकता है। He create a shield around him and his spaceship. उसने एक शील्ड क्रिएट की थी अपने दरमियान, अपने इर्द गिर्द और अपनी उसकी जो स्पेसशिप थी उसके इर्द गिर्द। He knows all the languages of the world, के उसके दुनिया की जो तमाम ज़बानें थी वो उसको आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज स्पेल्डिंग वांट क्रिटॉन टू स्टे। स्पेल्डिंग क्यों चाहते थे कि क्रिटॉन जो है अर्थ के ऊपर रहे? बिकॉज स्पेल्डिंग का अगर हम हॉबी देखें उनका क्या काम था कि वो जो है ब्रॉडकास्ट करते थे टेलीविज़न के ऊपर और इसीलिए वो चाहते थे कि क्रिटॉन जो है एक स्ट्रेंज क्रिएचर है तो इसका भी इंटरव्यू करके वो अपने टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट पर अपलोड करें। ठीक है, सो इसलिए वो चाहते थे कि क्रिटॉन जो है वहाँ पर रुके। वाई डिड क्रिटॉन फ्रेंड कंसिडर्ड हिम परवेजिव। परवेजिव मीन होता है कि वो कि हर जगह जो है एक ही चीज़ मौजूद होना, कि बिकॉज क्रिटॉन जो है एक अर्थ के ऊपर आया था, एक न्यू क्रिएचर थी तो हर तरफ जो है क्रिटॉन क्रिटॉन का ये जो है जिक्र था।
बिकॉज अगर हम इसका आंसर देखें तो क्रिटॉन दे कंसिडर्ड हिम परवेसिव बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन अर्थ प्रिमिटिव सोसाइटी बट इट वॉज हिज टेस्ट दैट ही लव द अर्थ पीपल। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था अर्थ की सोसाइटी के जो लोग हैं उसमें और उनके वहाँ के जो अर्थ के बारे में। ठीक है, तो हर जो वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से उसको परवेसिव कंसिडर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज क्रिटॉन रिवील दैट ही डजंट हैव एनी फेवरेबल व्यू ऑफ द अर्थ थिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्ले क्रिटॉन रिवील दैट द पीपल ऑफ his planet are not interested in visiting अर्थ। उसने रिवील किया है कि जो उसके जो लोग हैं वो अर्थ पर नहीं आना चाहते, बट आई वॉज इंटरेस्टेड। लेकिन फिर उसने अपना बताया कि क्रिटॉन खुद इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू टेक चार्ज ऑन अर्थ एंड रूल ऑल ऑफ यू। ठीक है, कि वो जो है हम सब पे जो है हुक्मरानी करना चाहता है अर्थ के लोगों पर, इसलिए जो है वो इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर इंटरेस्टेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्रिटॉन फॉइल जनरल पावर अटेम्प्ट टू कन्फाइन हिम। Criton, with his supernatural power, foiled to attempt the power of to arrest him. Criton stopped AD to end powers with his superpower and challenged them that they cannot arrest him. ठीक है, क्रिटॉन ने जो अपने सुपर पावर्स को यूज़ करते हुए जो एक अटैम्प्ट थी पावर की उसको नाकाम बनाया था, और वो जो है इस तरीके से जो है उन्होंने जनरल पावर की जो अटैम्प्ट थी उसके बच गया था। ठीक है, who is Eddie? What is his role in the play? Eddie is the captain of the story. He came with the general power to handle the situation. His role was to follow the instruction of general power. Eddie जो है इस कैप्टन स्टोरी में कैप्टन है, और वो जनरल पावर का जो है जो भी जनरल पावर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, How did Eddie describe Python's spaceship? Ship आएगा, P आएगा इधर। He answered that it was elliptical with a 14 feet diameter. It was made of an unknown metal which shine. There was nothing inside the ship. ठीक है, एलिप्टिकल हमने पहले डिस्कस किया है, एग शेप जो होती है उसको हम एलिप्टिकल कहते हैं, और ये 14 फीट डायमीटर विड्थ है उसकी, और ये एक ऐसे मेटल से बना है जो कि शाइन करता है, और उस शिप के अंदर कुछ भी नहीं था। ये एडी ने जो है क्रिटॉन की स्पेसशिप को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। हाउ इज़ मीडिया डिपिक्टेड इन द प्ले। मीडिया को किस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया गया इस प्ले के अंदर। अगर हम देखें तो मीडिया भी शो किया गया प्ले के अंदर, जिसमें उसमें दिखाया गया है कि मीडिया भी जो है वो फ्री नहीं है, आज़ाद नहीं है, और वो सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड मीन्स वो अंडर कंट्रोल है हायर अथॉरिटी के, और जिनके पास पावर है वो जो है मीडिया को कंट्रोल करते हैं। मीन्स आपके पास जो ओरिजिनल थिंग्स हैं वो आप वर्ल्ड को नहीं दिखा सकते, लेकिन जो अथॉरिटी के लोग हैं जो वो चाहते हैं कि वो किस तरीके से मीडिया को यूज़ करें, तो वो अपने वे से जो है मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। Like in the play, Spelling is an anchor, but general power restricted him to not take the interview from the Criton in his broadcast. अगर हम देखें स्पेल्डिंग जो है वो क्या है, एंकर है, लेकिन जनरल पावर ने जो है उसको मना कर दिया था कि वो क्रिटॉन का इंटरव्यू नहीं लेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्रिटॉन ने जब हम उससे कहा था कि वो उसको जो चीज़ कहेगा वही उसने जो अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर कहनी है। He asked him to tell people in his broadcast that the flying object that was seen on the sky was a meteor, not a spaceship, and Spalding did the same. ठीक है, तो क्रिटॉन जो वो क्रिटॉन की स्पेसशिप थी, लेकिन क्रिटॉन के पास पावर था। इसी तरीके से स्पेल्डिंग को जब उसने ये कहा कि आपने जो है मीडिया के ऊपर ये बताना है, तो फिर उसने वैसा ही किया जैसे क्रिटॉन ने उसको बताया था। सो मीडिया इज़ नॉट फ्री एंड सप्रेस्ड बाय पीपल हु हैव पावर इन द प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द प्ले इज़ अ सटायर ऑन अमेरिकन सोसाइटी, डिस्कस। तो किस तरीके से ये अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर एक सटायर है, तो वो हमें इसमें बताना है। Visit to a Small Planet can certainly be read and enjoyed as a satirical chapter in the political and cultural biography in the United States. अगर हम देखें तो इसमें किस चीज़ के ऊपर सटायर की गई है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बायोग्राफी जो है उसको जो है ज़्यादा जो है अंडर रखा गया है, और उसके ऊपर जो है सटायर की गई है। सटायर क्रिएट्स its effect by mocking human behavior and assumption in an effort to raise a reader views awareness of the what the satirist sees as their foolishness. ठीक है, the satire of this play hits many targets such as American attitude towards sex, military incompetence, bureaucracy, and paranoia.
By using an alien visitor, Vidal is able to provide a fresh look at what he sees as modern American issues that deserve our examination. The play's humor derived largely from his suggestion that any such object to look at Americans would reveal them to be very silly people, absolutely as cartoon as the alien observed wallowing in the 20th century. ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो वाइडल हैं, जो इस प्ले के राइटर हैं, उन्होंने जो है इस अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर सटायर की है, उसके जो पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर है या कल्चरल बिहेवियर है उसके ऊपर लेके, और उसमें जो कुछ जो सटायर का जो टारगेट है, मेन टारगेट है, वो इस प्ले के अंदर वो किसके ऊपर किया गया है, जो इसके सेक्स एटीट्यूड है, इनकॉम्पिटेंसेस है, ब्यूरोक्रेसी है, पैरानोया है, इन चीज़ों के ऊपर जो है मेन जो है सटायर की गई है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है एक जो बाहर से जो एक एलियन आया है, वो जो है हमारी जो अमेरिकन सोसाइटी है वो किस तरीके से देखता है, कि वो एक स्मॉल प्लैनेट, एक अगर हम देखें नेम से विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जिसमें स्मॉल प्लैनेट किसको कहा गया है, अर्थ को कहा गया है। इवन कि वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड एंड डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो एक एलियन आता है क्रिटॉन, तो उस वक्त जो है क्रिटॉन उस वर्ल्ड की जो है एक रियल पिक्चर जो है उनको दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how does the playwright expose the inferiority of the present race to that the future? क्रिटॉन रिप्रेजेंट द फ्यूचर एज, जो एलियन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर एज को। ही एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द प्रेजेंट रेस बाय कंपेयरिंग देम विद एन इमेजिनरी रेस, ठीक है। कि उसने जो है राइटर ने क्रिटॉन के थ्रू जो है एक जो प्रेजेंट रेस है, प्रेजेंट का टाइम को जो है कंपेयर किया है विद द इमेजिनरी रेस, जो कि क्रिटॉन के थ्रू किया है। द अननोन रेस इज साइंटिफिकली एडवांस, जो कि अननोन रेस है वो किसने साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे अगर हम क्रिटॉन के जो उसके कैरेक्टर को देखें, तो उससे हमें जो है राइटर का जो मेन पॉइंट है कि किस तरीके से उसने वर्ल्ड को और क्रिटॉन की जो कंपैरिजन की है। दे रीड देयर माइंड एंड कंट्रोल देयर इमोशन एंड थॉट्स, ठीक है। जो क्रिटॉन का अगर हम पावर्स देखें तो उसके पास ये पावर थी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड पावर्स हैं, वो साइंटिफिकली एडवांस्ड है वो। द अर्थ पीपल आर इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड आर द स्लेव्स ऑफ देयर इमोशन। और उस में हमें जो राइटर है इस प्ले का, उसने हमें क्या दिखाया है कि अर्थ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज में हैं, बहुत स्टार्टिंग स्टेज में हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द फ्लाइंग सॉसर इन योर ओन वर्ड्स। The flying saucer appeared slowly and dissolved into the house of Mr. Fielding in Maryland. When it was first seen, many opinions were formed about it. Some said it was a spaceship, while the authorities declared that it was a meteor. ठीक है। अगर हम फ्लाइंग सॉसर, बिकॉज क्रिटॉन जो है अर्थ के ऊपर आया था, तो एक फ्लाइंग सॉसर जो है दिखाई दी थी, जो कि डिजॉल्व हो गई थी, जो कि कहाँ उतरी थी, मिस्टर स्पेल्डिंग के घर पर इन मैरीलैंड, ठीक है। जब उसे देखा गया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये स्पेसशिप है, लेकिन अथॉरिटीज़ ने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक मेटॉयर है, ठीक है। How much advanced is the civilization of Creton than the Earth? The civilization of Creton is much more advanced than the अर्थ पीपल, ठीक है। क्रिटॉन के जो प्लेनेट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं एज कम्पेयर टू अर्थ पीपल। दे कैन कंट्रोल देयर थॉट्स एंड इमोशन। क्रिटॉन के जो प्लेनेट के लोग हैं वो थॉट्स और इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दे यूज़ फ्लाइंग कार्स टू ट्रेवल, वहाँ पर जो है फ्लाइंग कार यूज़ होती हैं। दे आर इमोर्टल, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड द अर्थ पीपल आर एट द बिगनिंग ऑफ देयर सिविलाइजेशन। अर्थ पीपल कहाँ हैं अभी, बिगनिंग पे हैं सिविलाइजेशन के। दे आर मॉर्टल एंड डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर इमोशन एंड थॉट्स, कि वो जो है मॉर्टल हैं और वो जो है कब उनको जो है कंट्रोल नहीं है अपने इमोशन एंड थॉट पे। ये कि हमने देखा कि क्रिटॉन जो है कभी भी मर नहीं सकता, लेकिन अर्थ पीपल जो हैं वो मर सकते हैं, ठीक है। Why can the people of Earth not compete with the people of Creton? Okay? अब हमने कि वो उनका मुकाबला क्यों नहीं कर सकते क्रिटॉन के प्लेनेट के लोगों का। The people of Earth cannot compete with those of Creton
The reason of the writer gave is that the civilization is just beginning on the earth, but the Cretans people are already very advanced and civilized. ठीक है, इसी वजह से जो है वो compete नहीं कर सकते क्रिटॉन के लोगों को, क्योंकि वहाँ पर जो वो बहुत ज़्यादा civilized हैं और advanced scientifically भी जो है बहुत ज़्यादा advanced हैं as compared to earth. They have overcome death and they are able to control their emotion. ठीक है, अब वो क्रिटॉन के जो लोग हैं वो उन्होंने overcome कर लिया डेथ के ऊपर भी, कि अब वो जो है डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कि वो मर नहीं सकते और वो अपने इमोशंस एंड थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं. बट पीपल ऑन अर्थ आर स्टिल स्लेव ऑफ देयर इमोशन एंड दे आर मॉर्टल एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन द ईयर 5000, कि अगर हम एडवांस चले जाएं, आगे चले जाएं, तो हम जो है किस तरीके की लाइफ देखते हैं. इट वुड बी वंडरफुल लाइफ, पीपल वुड ट्रेवल इन फ्लाइंग कार्स, दे माइट बी एबल टू हेयर ह्यूमन माइंड, दे माइट बिकम इमॉर्टल. ठीक है, तो जैसे तो ये हमें कहाँ से जिस तरीके से क्रिटॉन को दिखाया राइटर ने, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम देखें लाइफ को, तो 5000 साल बाद की हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो भी इस तरीके की हो सकती है. What are the literally elements used in a visit to a small planet and how they enhance the story? हमें literally elements बताने हैं कि कौन से यूज़ हुए हैं. उसमें हमने देखा कि satire यूज़ हुई है and black humor यूज़ हुआ है. Satire क्या है? Any work of the art that uses ridicule, humor, and wit in order to criticize and provoke change in human nature और social instruction. ठीक है, तो satire किस वजह से यूज़ की जाती है, क्या हम जो है क्रिटिसाइज़ कर सकें इन अ रिडिकुलस वे में या फिर ह्यूमरस वे में, ताकि वो चेंज ला सकें सोसाइटी के अंदर या फिर ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसके ऊपर भी सटायर की जा रही होगी. द प्ले एग्जामिन एंड pokes fun at contemporary ideas about war, the fear of foreign invasion, and the attitudes towards sex, widely ridiculous military bureaucracy and paranoia through general power. ठीक है, तो उन्होंने यह ऊपर भी हमने देखा कि किस चीज़ को प्रोवोक किया है, पोक किया है, फन उड़ा, किस चीज़ का मजाक उड़ाया गया है इसमें, कि वो फिर फॉरेन इन्वेजन, अगर कोई दूसरे प्लेनेट से कोई अगर आ जाता है, या फिर जो एक आइडियाज़ अबाउट वॉर हैं या ब्यूरोक्रेसी के अबाउट, तो वो इन्होंने हर कैरेक्टर के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किए हैं. द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन अमेरिकन लाइफ विद रॉबर्ट स्पेल्डिंग एंड इन जनरल द इरिटेशन प्रिमिटिव एंड द इम्पल्सिव दैट ऑफन गवर्न आवर लाइव्स. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट यूज़ हुआ है वो है ब्लैक ह्यूमर. Black humor क्या है? Refers to a comedy created by means not usually regarded as proper subject for laughter. For example, Although Visit to a Small Planet is a comedy, but the plot concerned an impending nuclear war and the destruction of the entire world for one person amusement. ठीक है, तो ब्लैक ह्यूमर किसको रिप्रेजेंट करता है? जो कि उसमें जो है एक तरीके से ह्यूमर के अंदर अगर हम देखें कि किसी चीज़ का जो है कॉमेडी एक प्ले है ये, लेकिन उसके अंदर जो है टारगेट किया गया है या फिर उसका मजाक उड़ाया गया है. इस वजह से अगर हम देखें हमारा जो प्लॉट है वो क्या करता है कि वहाँ पर जो एक न्यूक्लियर वॉर जो छिड़ने वाला था, तबाही होने वाली थी, तब पूरे वर्ल्ड को जो है तबाह करने वाले थे एक पर्सन की वजह से. ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट करेक्टर इन द प्ले एंड वाई? हमें अपना फेवरेट करेक्टर बताना है प्ले के अंदर. तो आप लोगों ने प्ले पढ़ा है, उसमें अगर आपको जो फेवरेट कैरेक्टर आपका लग रहा है वो आपको यूज़ कर सकते हैं. उसमें माय फेवरेट कैरेक्टर इज़ द इन द प्ले is Criton, because Criton has supernatural powers to read the mind of other. He can invisible anything and stop other from touching him. He is far from advanced planet and most importantly he cannot die. That's why I like दिस करेक्टर. ठीक है, तो उसके पावर्स हैं, उसके पास डिफरेंट पावर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, तो इस वजह से जो है इसका करेक्टर एक यूनिक करेक्टर था प्ले के अंदर. इसी तरीके से अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपको प्ले से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें आपने सपोज करना है कि आप एक जो है एक एलियन है, वो अर्थ पे आया है. ठीक है, और आपने पेयर्स में वर्क करना है. उसके बाद आप उस एलियन से क्या क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन और जो एलियन है वो आपके उन क्वेश्चंस के क्या जवाब देगा. तो आपने ये सर्च करना है अपने आप को. ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन बनाना है कि अगर हर एक ने जो इंडिविजुअली जो है करना है कि वो अगर कोई एलियन आएगा तो आप उसको पहले तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे या फिर उसको किस तरीके से आप उसके क्वेश्चनिंग करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 8 हमें एक्सरसाइज नंबर 8 है हमारी, उसमें हमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उनका हमें स्केच बनाना है। हमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसमें हमें उनका पर्सनैलिटी बतानी है, रोल बताना है, एक्शन बनाना है और अदर ओपिनियन हो उसके रिलेटेड जो है वो बताने हैं। तो हमारा सबसे पहला है मिस्टर स्पेल्डिंग। अगर हम उसमें देखें, मिस्टर स्पेल्डिंग डिपेंड ऑन हिज फ्रेंड इन वर्शिप स्टेटस एंड मनी, ही इज़ अ सेल्फिश पर्सन एंड आल्सो हैज़ अ कावर्ड पर्सन। ठीक है, तो अगर हम उसका पर्सनैलिटी देखें तो मिस्टर स्पेल्डिंग की पर्सनैलिटी इस टाइप की है। और अगर हम उसका देखें रोल कि वो क्या है, कि वो एक टीवी पे एक कमेंटेटर हैं। उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है कि वो एक कमेंटेटर है। Action: he doesn't want her daughter to marry an ordinary farmer. He protests that his wife and daughter do not listen to his broadcast and taunt them. ठीक है, कि उस प्ले के अंदर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने वाइफ को और डॉटर को टॉन्ट करते हैं और कि वो उनकी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनती। और दूसरा जो है कि उन्हें अपनी डॉटर के जो फियांस है उसको वो भी उनको नहीं पसंद। अदर ओपिनियन क्या है इसके बारे में? रॉगर स्पेल्डिंग सिंबल ऑफ अमेरिकन प्राइड एंड एरोगेंस, ही वांट टू सी द वर्ल्ड थ्रू हिज ओन परसेप्शंस। तो अगर हम देखें तो ये रॉगर स्पेल्डिंग को एज अ सिम्बॉलिकली यूज किया गया है, करेक्टर जो है उनका, और वो अमेरिकन प्राइड एंड एरोगेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मिसेस स्पेल्डिंग का करेक्टर जो है वो एक बहुत ज़्यादा पोलाइट एंड काइंड लेडी हैं और ये एक हाउस वाइफ है और फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग है। अगर हम देखें, मिसेस स्पेल्डिंग जो है shows her fear regarding the visitor and tell all the family member to go into the cellar to seek protection. She gets worried about the her rose garden too as a spaceship land there. ठीक है, तो जब एक न्यू क्रिएचर आई थी तो वो बहुत ज़्यादा जो है डर गई थी और उन्होंने जो है उनको सबकी फ़िक्र थी कि किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, ताकि वो उनको और वो चाहती थी कि सबको प्रोटेक्ट करें। और उसके साथ-साथ वो रोज़ गार्डन जो उनका गार्डन था वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड थी, क्योंकि वहाँ पर स्पेसशिप लैंड किया था। अदर ओपिनियन देखें इसके तो क्या है कि शी इज़ अ काइंड लेडी एंड डील विद अदर इन अ हम्बल वे। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ हर हस्बैंड। एलन के बारे में अगर देखें तो वो एक शी इज़ वेरी लाइवली एंड पैशनेट गर्ल। शी लव जॉन वेरी मच। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ हर फादर। शी लाइक जॉन एंड वांट टू मैरी हिम, बट her father opposes her relationship, but she tells her father that she has no concern with money, because उसके फादर ने उसको मना भी किया, लेकिन उसने अपने फादर को क्या कहा कि उसको जो है जॉन से जो है शादी करनी है और उसका कोई मनी से भी कोई भी कंसर्न नहीं है। शी इज़ वेल मैनर्ड गर्ल एंड कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, जो उनका करेक्टर दिखाया गया है। जॉन अगर देखें, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो, ही ग्रोज इंग्लिश वॉलनट, ही इज़ अ फियांस ऑफ एलन, कि वो एक फार्मर है तो फिर वो क्या उगाता है, इंग्लिश वॉलनट्स को जो है ग्रो करता है। ही लाइक एलन द डॉटर ऑफ मिसेस वेल्डिंग एंड द डिजायर टू मैरी हर। ही इज़ ब्रेव एंड क्यूरियस इन पर्सन एंड स्टे काम्स। ठीक है, जनरल पावर का कैरेक्टर देखें तो वो जनरल पावर इज़ अ वेरी पेट्रियाटिक पर्सन एंड इज़ एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हिज जॉब. He is responsible for the security of USA. He is very dutiful and strict fellow. He is very active and alert. He is very certain about the defense of his country and he can risk anything for that purpose. अगर हम उसमें और ओपिनियन देखें, उसमें क्या है, he has a dual personality and his true intention was not only to defend the country but to earn fame and प्रमोशन। ठीक है, तो अगर हम देखें उनका करेक्टर क्या है कि वो एक अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, कि वो पैशनेट भी हैं अपनी जॉब से बड़ा, लेकिन अगर हम देखें तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ड्यूअल पर्सनैलिटी है, कि वो फेम एंड प्रमोशन भी जो है हासिल करना चाहते हैं। क्रीटॉन का कैरेक्टर देखें तो वो एक पोलाइट एंड काइंड है हर एक से। ही बिहेव वेरी नाइसली एंड एलिगेंटली। ही डजंट ट्राई टू स्केयर अदर, ही डजंट पनिश दोज हु ट्राई टू डैमेज हिज स्पेसशिप। ही इज क्वाइट फ्रैंक एंड सॉफ्ट विद देम ऑल. He loved the earth and then he decided to take the charge of the world, and he doesn't die. He can defend himself against any attack. ठीक है, सो ये हमने इस चार्ट को फिल किया। उसके बाद आपको नीचे जो है इस करेक्टर के जो है डिटेल में जो है कुछ करेक्टर स्केच दिखाए गए हैं, कि आप या तो वो चार्ट से ले सकते हैं या इसमें जो है आपको अलग से जो है करेक्टर स्केच दिया गया है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कंपेयर करना है लाइफ ऑन अर्थ एंड
लैंड ऑन क्रिटॉन्स प्लैनेट, कि हमें क्रिटॉन्स का प्लैनेट के जो लाइफ है उसको कंपेयर करना है विद द लाइफ ऑन अर्थ। The people of the Earth, two planets have no comparison, and as the ones belonging to Krypton are much more advanced than those of the Earth। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा कि जो क्रिटॉन का प्लेनेट था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, और एज कम्पेयर टू अर्थ दे कैन ऑपरेट cars without an instrument, they can travel huge distance in a day। ठीक है, एंड कैन स्पीक ऑल लैंग्वेज, उसमें हमने देखा कि वो कार्स को जो है ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बगैर, वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सफ़र एक दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, वो तमाम लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। वहाँ पर उनके पास, अगर हम ऊपर आंसर में भी देखें, हमने देखा कि उनके पास फ्लाइंग कार्स थी, वो जो है माइंड रीड कर सकते हैं लोगों के। लेकिन अर्थ पीपल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। द अर्थ पीपल कैन नॉट कम्पीट विद दैम, बिकॉज वो उनको क्यों कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो जो है इनिशियल स्टेज पे हैं सिविलाइजेशन के, वहाँ पर उनके पास ना साइंटिफिकली वो एडवांस्ड हैं और ना ही उनके पास जो है सिविलाइजेशन है। As they are far more learned and have progressed a lot, they are free from hatred and are in the favor of violence and not in the favor of violence। ठीक है, अब क्रिटॉन के जो लोग हैं वो फ्री फ्रॉम हैटर्ड हैं, और वो जो है वायलेंस के भी जो है फेवर में नहीं है। लेकिन अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें इन हैं। We can determine from the character of Krypton that they feel pride in the service of mankind and highly sophisticated people। हमने क्रिटॉन के व्यू से देखा कि जो अर्थ के पीपल हैं वो अपने आप को किस तरीके से समझते हैं। Furthermore, they possess extraordinary powers which are completely myth for human। जो हमने देखा कि क्रिटॉन के पास कुछ पावर्स थे, लेकिन ह्यूमंस को वो एक सा कंप्लीट मिथ लग रही थी। ठीक है, कि बिकॉज़ उनके पास इस टाइप की कोई पावर मौजूद नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लोअर स्टेज पे हैं। दे कैन लिसन टू द माइंड ऑफ द अदर पीपल एंड वी सी इन द प्लेट दैट द क्रिटॉन क्रिएट्स एन अनविजिबल वॉल अराउंड द स्पेसशिप, कि उसके पास एक ऐसी पावर भी थी कि उसने जो है अनविजिबल वॉल जो है क्रिएट की थी अराउंड हिज स्पेसशिप। उसके बाद हमने देखते हैं कि क्रिटॉन ने क्या कहा, दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज जस्ट बिगनिंग एंड अपहोल्ड द प्रिमिटिव ट्रेड्स, के उसके जो सिविलाइजेशन है वो जस्ट बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे, या फिर अभी उसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट है। द स्टेटमेंट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट एज वी आर फार बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू द पीपल ऑफ क्रिटॉन प्लैनेट। एक्सरसाइज नंबर 10 हमारी है, हमने इस प्ले को जो है समराइज़ करना है और इसको जो है समरी को जो है लिखना है। तो आप ये जो है हमारी समरी इसमें वीडियो के अंदर दी गई है, आप यहाँ से इस समरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा प्ले है उसकी जो समरी हमें इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 11 की तरफ हम करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 में हमने आइडेंटिफाई करने हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे प्लॉट हैं, कैरेक्टर हैं, डायलॉग हैं और सेटिंग है। ठीक है, किसी भी प्ले के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं वो हमें उसका प्लॉट पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए और उसके डायलॉग्स पता होने चाहिए, और उसकी सेटिंग के वो कहाँ पर प्ले किया गया, या फिर कहाँ कौन सा टाइम है, या फिर किस टाइम पीरियड की उसमें बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट इसके देखें, प्लॉट क्या है कि रिटर्न एक एलियन जो है विजिटर है जो कि आया है मिडिल क्लास होम इन who invade a middle class home in 1957 America after he announced his plans to engage the world in a full scale war for his own entertainment. The character respond to this threat in ways that reveal their political ideals। ठीक है, सो ये इसका जो हमारा प्ले है उसका प्लॉट है। अगर हम कैरेक्टर देखें, कैरेक्टर को हमने ये हमारे मेन कैरेक्टर थे, ऊपर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो कैरेक्टर स्केच चाहिए तो आप ऊपर से हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, डायलॉग इसके बाद है, हमारे जो डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं इस प्ले के अंदर, आपने प्ले पढ़ा है उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह के जो है डायलॉग यूज़ किए गए हैं, किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। उसमें हम देखते हैं कि ऊपर हमने एक कनेक्ट भी कर सकते हैं कि इसमें सटायर एंड ब्लैक ह्यूमर को भी यूज़ किया गया है, और कौन सा कैरेक्टर जो है किस तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेटिंग क्या है इसके समय, सेटिंग जो इसकी प्योरली अमेरिकन है, कि उसमें बिकॉज हर कैरेक्टर भी जो है सिम्बॉलिकली किसी अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पे हमने देखा कि जो वेडली हमारा जो राइटर है इस प्ले के, उन्होंने जो है अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर, अमेरिकन कल्चर के ऊपर, पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर जो है सटायर किया है।
तो इसकी जो सेटिंग है वो प्योरली अमेरिकन है, 1957 अमेरिका की जो इसमें बात की गई है, ठीक है। सो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी इस प्ले की, अ प्ले टू विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, ठीक है। उसमें आप अगर आपको कुछ भी और हेल्प चाहिए तो कमेंट कीजिए, वी विल हेल्प यू।